हेलो एंड वेलकम टू इग्निशन। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। देखते हैं आज के शो में क्या है खास। ले चलेंगे नई यामाहा FZS V4 की टेस्ट ड्राइव पर। दिखाएंगे 15 लाख के बजट में कौन सी है टॉप 5 SUVs। हमारे स्पेशल सेगमेंट ऑटो स्मार्ट में देंगे कार इंजन से जुड़ी खास टिप्स। 2.5 करोड़ वाली स्पोर्ट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल SUV इलेट्रे के साथ लोटस ने भारतीय बाजार में अपनी की शुरुआत। कावासाकी ने भारत में 2 नई डर्ट बाइक्स KX85 एंड KLX 300R की लॉन्च। ग्लोबल मार्केट में न्यू टोयोटा कैमरी हुई अनवील। और दिखाएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी और भी कुछ खास खबरें हमारे सेक्शन न्यूज व्हील में। ऑलराइट फ्रेंड्स, शो की शुरुआत करते हैं। टू व्हीलर स्पेस में कुछ नया हो रहा है। यामाहा इंडिया अपने इंटायर लाइनअप को लगातार अपडेट कर रही है और उसी में हमने अब देखा हाल ही में उन्होंने अपनी पॉपुलर नेकेड कम्यूटर बाइक FZS V4 डीलक्स को भी नए कलर ऑप्शन में और कुछ स्मार्ट फीचर्स के साथ रीलॉन्च किया है एट अ प्राइस ऑफ 1.3 लाख रुपीज़। अगर आप देखें तो इस 150cc बाइक में आपको अब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं। साथ ही में और भी इसमें जो चेंजेस हुए हैं ये हम आपके लिए डिटेल में लेकर आए। अक्षय गुगे ने इस बाइक का टेस्ट ड्राइव किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। अगर आप डेली कम्यूटिंग के लिए एक स्ट्रीट फाइटर बाइक चाहते हैं जो मस्कुलर लुक्स के साथ ही बेहतरीन माइलेज भी आपको प्रोवाइड करे, तो पेश है यामाहा की नई FZS V4, जिसके डीलक्स मॉडल का आज हम रिव्यू करने वाले हैं। पुराने मॉडल के मुकाबले इस नई बाइक में अपडेटेड फीचर्स की बात करें तो इस बाइक में नया फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विद ब्लूटूथ इनेबल्ड Y कनेक्ट ऐप, न्यू डिजाइन LED हेडलाइट, LED DRLs, LED टर्न इंडिकेटर एंड टेल लाइट्स, न्यू ग्रैब हैंडल, एक टायर हैगिंग रियर मडगार्ड और लोअर इंजन गार्ड जैसे अपडेटेड चीजें दी गई हैं। साथ ही इस बाइक में आपको 790 mm की सीट हाइट मिलती है जो सभी राइडर्स के लिए बेस्ट है। साइज की बात करें तो ये बाइक 1990 mm लंबी और 780 mm चौड़ी है। इस बाइक में आपको 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, वहीं इसका कुल वजन 135 किलोग्राम का है। इस डीलक्स मॉडल में आपको स्पेशल गोल्डन कलर के अलॉय व्हील मिलते हैं जो दिखने में काफी अट्रैक्टिव है। पावर की बात करें तो यामाहा FZS V4 इस बाइक में आपको 149cc का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक इंजन मिलता है। यह इंजन 7250 RPM पर 12.4 PS की पावर और 5500 RPM पर 13.3 Nm का टॉर्क पैदा करता है। इस बाइक में फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 13 लीटर की दी गई है। माइलेज को लेकर कंपनी का दावा है कि ये बाइक 55 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज ऑफर करती है। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इस बाइक के फ्रंट एंड रियर व्हील में डिस्क ब्रेक लगाया गया है, जिसके साथ ड्यूल चैनल एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम यानी कि ABS सिस्टम मिलता है। साथ ही इस बाइक में नए अपडेटेड फीचर के तौर पर कंपनी ने ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम को भी जोड़ा है। कीमत की बात करें तो यामाहा की इस नई FZS V4 डीलक्स मॉडल की शुरुआती एक शोरूम कीमत 1,27,000 से शुरू होती है। तो इस बजट के साथ आप एक ऐसी बाइक चाहते हैं जो डेली कम्यूटिंग के लिहाज से आपको एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, बेहतरीन माइलेज और शानदार फीचर्स प्रोवाइड करे, तो यामाहा की नई FZS V4 ये मॉडल आपके लिए एक शानदार ऑप्शन जरूर साबित हो सकती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, मूविंग अहेड, हमें लगातार इस तरीके के सवाल ऑलमोस्ट एवरी डे आते हैं जहां लोग 15 लाख की रेंज में एक अच्छी SUV लेना चाहते हैं। तो भारतीय बाज़ार में कौन कौन सी अच्छी SUVs अभी हैं जो कि इस बजट में हैं। इनफैक्ट नंबर और लिस्ट काफ़ी लंबी है, तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट जिससे आप बेहतर विकल्प चूज़ कर पाएंगे
अगर आपका बजट 15 लाख है और अगर आप एक एसयूवी खरीदना चाहते हैं तो ये है हमारे कुछ खास ऑप्शंस। भारत में इन दिनों कार बाजार में कई अलग अलग सेगमेंट की गाड़ियां मौजूद हैं, लेकिन इन सभी में एसयूवी एक ऐसा सेगमेंट है जिसे लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। वैसे तो ये गाड़ियां पहले काफी महंगी आती थी, लेकिन लोगों की डिमांड के चलते अब बिग साइज एसयूवी के अलावा ये गाड़ियां माइक्रो, सब कॉम्पैक्ट और कॉम्पैक्ट सेगमेंट में भी आ रही है। तो अगर आप भी 15 लाख के बजट के साथ कोई शानदार एसयूवी लेना चाहते हैं, तो आज हम आपको बताएंगे कि 15 लाख या उससे कम कीमत में बिकने वाली टॉप 5 एसयूवी कौन सी है। महिंद्रा सुजुकी ग्रैंड विटारा। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा। ये एसयूवी भारत में 10,45,000 की शुरुआती एक शोरूम कीमत पर बिकती है। मारुति सुजुकी ने हाइब्रिड ड्राइव ट्रेन के लिए टोयोटा के साथ मिलकर ये मॉडल तैयार किया है। हालांकि भारत में मॉडल के पावरफुल हाइब्रिड वेरिएंट की कीमत 17,99,000 एक्स शोरूम है। फिलहाल भारतीय बाजार में मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, फोक्सवैगन टाइगून, एमजी एस्टर, किया सेल्टॉस, स्कोडा कुशाक और ह्युंडई क्रेटा जैसी गाड़ियों को टक्कर देती है। महिंद्रा थार। इस लिस्ट में दूसरा नाम है महिंद्रा की थार, जो 9,80,000 की शुरुआती एक शोरूम कीमत के साथ आती है। हाल ही में कंपनी ने RWD थार को भी भारतीय बाजार में पेश किया है, जिसकी शुरुआती एक शोरूम कीमत 9,99,000 रखी गई है। पावर के लिहाज से महिंद्रा थार में 2 लीटर एम स्टेलॉन टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है। ये इंजन 150 bhp की पावर और 320 Nm का टॉर्क पैदा करती है। टोयोटा और मारुति सुजुकी द्वारा मिलकर बनाया गया अर्बन क्रूजर ये मॉडल हाइब्रिड, माइल्ड हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड दोनों इंजन विकल्प में आता है। ये मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के साथ अपना प्लेटफॉर्म साझा करती है। इसके माइल्ड हाइब्रिड वेरिएंट की शुरुआती एक शोरूम कीमत 10,48,000 है, जबकि इसके स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन की एक शोरूम कीमत 19,49,000 से शुरू होती है। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। महिंद्रा की सबसे पॉपुलर एसयूवी स्कॉर्पियो को कुछ नए अपडेट के साथ स्कॉर्पियो एन नाम के तहत बाजार में कुछ ही समय पहले लाया गया है। इस एसयूवी की शुरुआती एक शोरूम कीमत 11,99,000 से शुरू होती है। हाल ही में कंपनी ने भारत में स्कॉर्पियो एन मॉडल की कीमतों में बढ़ोतरी की है, जिसके चलते बेस पेट्रोल स्कॉर्पियो एन की कीमत 12,74,000 एक शोरूम है, जबकि 4WD के साथ टॉप टियर डीजल ऑटोमेटिक की कीमत 24,05,000 तक आती है, जो कि एक शोरूम कीमत है। फीचर्स के लिहाज से महिंद्रा स्कॉर्पियो एन कई फीचर्स से लेस है। इस एसयूवी के टॉप ऑफ द लाइन मॉडल में ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एनालॉग डायल, फ्रंट और रियर में कैमरा, ऑटो स्टार्ट स्टॉप और क्रूज कंट्रोल समेत कई एडवांस फीचर्स देखने को मिलते हैं। और इस लिस्ट में आखिरी नाम आता है किया सेल्टॉस। किया सेल्टॉस कंपनी के लाइनअप में उन मॉडल में से एक था जिसकी वजह से कथित तौर पर कंपनी की सेलिंग में बढ़ोतरी हुई थी। किया सेल्टॉस की शुरुआती एक शोरूम कीमत 10,69,000 है, जो कि कई सारे अलग अलग वेरिएंट्स में उपलब्ध है। ऑलराइट, मूविंग ऑन। वेल, लग्जरी कार मार्केट में काफ़ी एक्साइटमेंट है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तो ऑफ कोर्स आप जानते हैं एक बूम आया हुआ है। वेल, लग्जरी और फुली इलेक्ट्रिक एसयूवी कार बनाने वाली ब्रिटिश कंपनी लोटस कार्स ने भारतीय बाजार में एंट्री ली है और उन्होंने अपनी नई प्रोडक्ट ज़रूर यहाँ पर दिखाई है। इलेक्ट्रिक एसयूवी इलेक्ट्रिक को लॉन्च कर दिया है। इस ईवी एसयूवी को 3 वेरिएंट्स में पेश किया गया है। शुरुआती कीमत 2.55 करोड़ रखी है, टॉप मॉडल 3 करोड़ तक जाता है। वेल, कैसी है ये इलेक्ट्रिक एसयूवी और क्या है इसके फीचर्स, देखिए ये खास रिपोर्ट। लोटस कार्स ने अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी इलेक्ट्रा के लॉन्च के साथ आधिकारिक तौर पर भारत में अपनी शुरुआत की है। इलेक्ट्रा को कंपनी ने 3 वेरिएंट में पेश किया है, जिसमें इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट की एक शोरूम कीमत 2 करोड़ 55 लाख रुपए रखी गई है, जबकि इसके एस वेरिएंट की कीमत 2.75 करोड़ और आर वेरिएंट की कीमत 2.99 करोड़ एक शोरूम रखी गई है। इस एसयूवी को कंपनी नई दिल्ली में स्थित एक्सक्लूसिव मोटर्स द्वारा देश भर में उपलब्ध कराएगी। कंपनी ने यह भी पुष्टि की है कि वे जल्द ही अपनी मिड इंजन स्पोर्ट्स कार एमिरा को भी भारत में लाएगी। नया ब्रांड है, नई प्रोडक्ट है एंड नया टेक्नोलॉजी है एंड भारत सरकार की तरफ से काफ़ी इंसेंटिव्स मिलते हैं टू प्रमोट फुल इलेक्ट्रिक कार्स इन इट, सो वी
like the Bharat car, we also look at a very good opportunity, like अच्छा चांस है अच्छा मार्केट बनाने का इंडिया में. एंड एज जैसे जैसे मार्केट में इंटरेस्ट, हम ये गाड़ी का पूरा रोड शो करेंगे पूरे भारत का, और जैसे जैसे उसमें इंटरेस्ट बनेगा उस हिसाब से मार्केट बनाते जाएंगे. जब भारत सरकार सपोर्ट करी तो फिर तो 100% उसमें बढ़ावा होएगा ही. को सरकार सबसे बेस्ट मोटिवेटर होती है सब चीज़ों के लिए, तो उनके साथ साथ हमारा भी बिज़नेस बढ़ेगा और हमारी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी. ये तो इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ से जगह है बहुत लोगों का, तो आई थिंक सारे ब्रांड आने के बाद भी यहाँ पे ग्रोथ ही होगी. बिकॉज इंडिया का अगले फ्यू ईयर्स जो हमने इतना हार्ड वर्क किया इतने सालों का, हमारे कंट्री का काफ़ी अच्छा फ्यूचर है. ऑल राइट फ्रेंड्स, इग्निशन में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का. आप कहीं मत जाइएगा, हम ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी और भी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए लेकर आएंगे. ऑन द अदर साइड स्टे ट्यून्ड. वेलकम बैक टू इग्निशन. वेल, इस हफ्ते और भी क्या खास रहा ऑटो वर्ल्ड में, देखते हैं हमारी खास सेक्शन न्यूज़ व्हील. कावासाकी ने 2023 लॉस एंजलिस ऑटो शो में कैमरी सेडान की नई पीढ़ी को पेश किया है. इस कार को 2 विकल्प फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव के साथ पेश किया गया है, और ये पहली बार होगा कि इस सेडान कार को अमेरिकी बाजार में केवल हाइब्रिड रूप से बेचा जाएगा. इस कार के कैबिन में एक नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल किया गया है. नई कैमरी में इलेक्ट्रिक मोटर के साथ 2.5 लीटर 4 सिलेंडर इंजन दिया गया है. इसके फ्रंट व्हील ड्राइव मॉडल में आगे की ओर मोटर दी गई है जो 223 bhp की पावर बनाती है, जबकि इसके ऑल व्हील ड्राइव मॉडल में पीछे की ओर तीसरी मोटर दी गई है जो कुल 230 bhp की पावर पैदा करती है. कावासाकी मोटर्स ने भारत में बिल्कुल ही नई 2024 KX85 और KLX 300R को लॉन्च किया है, जिनकी कीमत 4,20,000 और 5,60,000 एक शोरूम रखी गई है. KL85 में 2 स्ट्रोक 84cc सिंगल सिलेंडर इंजन दिया गया है जो 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ जुड़ा है. इस बाइक में ट्यूबलेस सेमी डबल क्रैडल फ्रेम का उपयोग भी किया गया है. बाजार में डर्ट बाइक राइडिंग शौकीनों के लिए ये दोनों ही बाइक्स काफी खास है. टू व्हीलर सेगमेंट में भारत में नए अपडेट के साथ ट्रैम्प टाइगर 900 GT और रैली प्रो ने एंट्री ले ली है. इस बाइक के डिजाइन और इंजन में बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन इसमें कुछ नए फीचर्स जोड़े हैं. साथ ही ये पहले से ज्यादा महंगी भी हो चुकी है. ट्रैम्प टाइगर 900 GT की कीमत 13.95 लाख रुपीस एक शोरूम में रखी गई है. वहीं इसके रैली प्रो की कीमत 15,95,000 रखी गई है. पावर ट्रेन की बात करें तो इन दोनों ही बाइक्स में 888cc इनलाइन 3 सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन दिया है जो 106 bhp की पावर और 90 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इस इंजन को कंपनी ने 6 स्पीड गियर बॉक्स से लेस किया है. ये इंजन पुराने मॉडल के मुकाबले 13 bhp से ज्यादा पावर और 3 Nm से ज्यादा टॉर्क जनरेट करता है. यामाहा मोटर कंपनी ने अपडेटेड MT9 की पहली झलक पेश की है. इसे आइकमा 2023 में पेश किया जाएगा जो इसी महीने मिलान में आयोजित होने वाला है. जानकारी के मुताबिक 2024 यामाहा MT9 को 2024 के स्प्रिंग सीजन में ग्लोबली लॉन्च किया जाएगा. हालांकि कंपनी ने अभी तक इसे भारत में लॉन्च को लेकर कोई टाइमलाइन घोषित नहीं की है. नई MT9 पहले से ज्यादा आक्रामक और तेज दिखाई देती है. इसकी हेडलैम्प यूनिट काफी स्लिक है और इसमें 2 LED डे टाइम रनिंग लैम्प स्ट्रिप दिए गए हैं. फीचर्स की बात करें तो इस बाइक में एक नया 5 इंच फुल कलर TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जिसमें कई कनेक्टिविटी फीचर्स मिलते हैं.
पावर के लिहाज से इस बाइक में 890 सीसी CP3 3 सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है जो 117 bhp की पावर और 93 Nm का टॉर्क पैदा करता है। Volkswagen इंडिया ने अपनी सेडान कार वर्टूस और टाइगन SUV के स्पेशल लिमिटेड वेरिएंट्स साउंड एडिशन को लॉन्च किया है। टाइगून साउंड एडिशन कुल 2 इंजन ऑप्शन के साथ आती है जिसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और मैनुअल ट्रांसमिशन शामिल है। इसके 1 लीटर TSI MT की कीमत 16,33,000 एक्स शोरूम रखी गई है, जबकि इसके 1 लीटर TSI AT यानी ऑटोमेटिक वेरिएंट की कीमत 17,90,000 एक्स शोरूम तय की गई है। वहीं वर्टूस साउंड एडिशन की कीमत 15,51,000 से लेकर 16,77,000 एक्स शोरूम के बीच रखी गई है। इस लिमिटेड एडिशन की खास बात है कि इन दोनों ही गाड़ियों में आपको एक सबवूफर और एक एम्पलीफायर के साथ 7 स्पीकर साउंड सिस्टम मिलता है। कावासाकी ने अपनी मिडल वेट रेट्रो बाइक Z650 RS का अपडेटेड मॉडल पेश किया है। इस बाइक के 2024 मॉडल को 3 लेवल ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम के साथ अपडेट किया गया है। इसके अलावा इस बाइक में कोई अन्य मैकेनिकल बदलाव नहीं किए गए हैं। यूरोप में नई कावासाकी Z650 RS में एक अट्रैक्टिव नया कैंडी मीडियम रेड कलर ऑप्शन दिया गया है जो आगे चलकर भारत में भी पेश किए जाने की उम्मीद है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आपके काम की। हमारे सेक्शन ऑटो स्मार्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऑटो स्मार्ट में आपको आपकी गाड़ी में जो इंजन है, जो हार्ट ऑफ द कार है या बाइक में हार्ट ऑफ द बाइक है, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट अहम हिस्सा आपके प्रोडक्ट का, उसका कैसे आप ध्यान रखिए, ये कुछ खास बातें और टिप्स हैं जो आपकी गाड़ी का इंजन का बेहद ध्यान रखेगी। देखिए ये हमारी टिप्स हमारे सेक्शन ऑटो स्मार्ट। नई कार खरीदने के बाद लोग उसकी बड़ी देखभाल करते हैं। गाड़ी की चमक बनाए रखने के लिए उसकी साफ सफाई की जाती है। कई लोग तो पेंट के ऊपर प्रोटेक्शन तक चढ़ा लेते हैं। हालांकि इस दौरान बहुत से लोग गाड़ी के अंदरूनी देखभाल के बारे में भूल जाते हैं। दरअसल बाहर से ज्यादा गाड़ी के इंजन की केयर करना ज्यादा जरूरी है। अगर आप नहीं चाहते कि बीच रास्ते में आपकी कार आपको धोखा दे, तो आज के हमारे ऑटो शो में बताने वाले कुछ जरूरी टिप्स को आप फॉलो करें। ऐसा करने से आप अपनी कार के इंजन की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। कार में समय समय पर इंजन ऑयल बदलते रहना चाहिए। इसके लिए आपको सही समय पर कार की सर्विस करानी होगी। इसके अलावा सर्विस के दौरान घटिया इंजन ऑयल के इस्तेमाल से बचना चाहिए। इससे आपकी गाड़ी का इंजन भी दुरुस्त रहेगा और आप गाड़ी से बढ़िया माइलेज भी प्राप्त कर सकेंगे। जब गाड़ी लगातार चलती है तो इसका इंजन गर्म होने लगता है। इंजन को लगातार ठंडा बनाए रखने के लिए इसमें कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ये कूलेंट समय समय पर खत्म भी हो जाता है। अगर आपने इसे समय पर रिफिल नहीं किया तब आपका इंजन हीट होने से खराब हो सकता है। अक्सर देखा जाता है कि गाड़ी पुराने होने के साथ ही उसके इंजन में थोड़ी बहुत ऑयल लीक होने लगती है। इसका सीधा असर इंजन के परफॉर्मेंस और माइलेज पर पड़ता है। इस समस्या को कभी नजरअंदाज न करें और तुरंत सर्विस सेंटर पर जाकर इसे ठीक करवाएं। फिल्टर चेंज का रखें ध्यान। गाड़ी में एयर फिल्टर और ऑयल फिल्टर इंजन की सुरक्षा का काम करते हैं। इनकी समय समय पर सफाई करना जरूरी है। इसके अलावा इन्हें चेंज भी करवाते रहना चाहिए। इससे इंजन शानदार परफॉर्मेंस देता है और आपको माइलेज भी बढ़िया मिलती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब वक्त हो चला है हमारे सेक्शन डिड यू नो का, जहां हम आपको ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी इंटरेस्टिंग ट्रिवियाज लेकर आते हैं। तो आज का सवाल ये है, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहली बार गाड़ी या कार कब बनी थी, किसने बनाई थी? नहीं जानते? तो हम आपको बताते हैं कि दुनिया में पहली कार जिसे पेटेंट किया गया था वो थी बेंज पेटेंट मोटर वैगन। जी हाँ, और ये 3 पहियों के साथ गैस पर चलने वाली कार थी जो 1885 में बनाई गई और उसका पेटेंट 1886 में किया गया था, जिसकी वजह से ये गाड़ी दुनिया की पहली पेटेंट कार की गई थी। इसे बनाने वाले थे कार्ल बेंज। जी हाँ, ये नाम आपने सुना है। दुनिया को पहली कार देने वाली ये कंपनी आज दुनिया की टॉप लग्जरी कंपनीज़ में है। मैं बात कर रही हूँ लग्जरी कार कंपनी मर्सिडीज़ बेंज ग्रुप को जो रिप्रेजेंट करती है, वही है पहली कार जो पेटेंट हुई थी पूरे विश्व में। ऑलराइट फ्रेंड्स, आज के शो में बस इतना ही। आप भेजते रहे अपने सवाल, हम उनके जवाब आप तक ज़रूर लेकर आएंगे। आप हमें फेसबुक, ईमेल
ट्विटर के द्वारा रीच आउट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल @स्वाति के जैन, इंस्टाग्राम हैंडल @स्वाति खंडेलवाल जैन। यहाँ पर ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी तमाम खबरें आप एक्सेस कर सकते हैं। तब तक एज ऑलवेज से सेफ्टी का बेहद ध्यान रखिए। आप गाड़ी में हैं तो सीट बेल्ट पहनिए, चाहे आप आगे बैठे हो या पीछे, और टू व्हीलर पर हेलमेट पहनना तो बेहद ज़रूरी है। जान है तो जहान है। जय हिंद।